ट्रिप और कैंपेनिंग में जा रहे हैं तो इस पावर बैंक को ले जाना ना भूलना। जी हाँ, ये 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, पूरा 3.5 किलोवाट चलेगा, 5000 वाट तक के पैनल सपोर्ट करेगा। कितनी AC सर? ये आपकी केवल कैंपिंग के लिए ही नहीं है, इसके अलावा आप इसे अपने होम यूज में आराम से यूज कर सकते हैं। और हमारे पास लिथियम बैटरीज अवेलेबल होती हैं। ये 3 कैटेगरीज के हमारे पास इन्वर्टर हैं। 3.6 किलोवाट में हमारे पास 2 रेटिंग है, IP21 और IP54। बेसिकली इसकी यूएसपी रहने वाली है, ये बिना बैटरी के भी सूरज की रोशनी में डायरेक्ट चलेगा। और इंडिकेटर्स यहाँ से आप अपना यूएसबी से चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने, ये आपको पता लग जाएगा आपका बैटरी कितने लेवल चार्ज है। अभी जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ जो नई नई वैन्स आ रही हैं उसके अंदर बड़े फ्रिज भी होते हैं, तो इससे आप अपना एक फ्रिज भी चला सकते हैं। जो आप सरकार से 7 रुपये में, 8 रुपये में, 10 रुपये में खरीद रहे हो, वो आप 10 रुपये वाली बिजली खुद यूज करोगे पूरे दिन में, तो आपका जो बिजली का बिल है वो एकदम कम कर देगा। हमारे जितने भी सेल है वो सब 6000 सेकेंड के हैं। की बात करते हैं तो बहुत हाई रेंज के इन्वर्टर वहाँ पे आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ पे किफ़ायत भी मिलेगी और आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा। ये हमारी जो बैटरी है ये 51.2 वोल्ट की बैटरी है। हाँ, इसके अंदर AC भी है और DC भी है। 500 वाट का इन्वर्टर है और 1 किलोवाट की बैटरी है। 11 किलोवाट का इन्वर्टर है। हमारे इन्वर्टर का ये फायदा है इसका, इसमें आप 100 किलोवाट तक का लोड चला सकते हो। तो ये मेरे 3 फेज के इन्वर्टर भी काम करते हैं। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्होंने कर दिया है अप्रूव। 15 साल बैटरी की लाइफ। 25.6 किलोवाट की ये बैटरी हो गई। जैसे वॉल माउंट है, वॉल माउंट के साथ हमारी जो बैटरीज है वो भी सारी वॉल माउंट ही है। हाइब्रिड इन्वर्टर में, हमारे इन्वर्टर में बिना बैटरी के भी आप उसे चला सकते हो। बैटरी की वारंटी 5 साल होती है और इन्वर्टर की वारंटी 3 साल। और बिना बैटरी के डायरेक्ट सूरज की रोशनी से हमारा इन्वर्टर आपको चलाएगा। इसमें किसी बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी में कनेक्ट करके मैं 9 इन्वर्टर कनेक्ट कर सकता हूँ, जो कि मेरा लोड हो जाएगा 99 किलोवाट तक। ट्रिप और कैंपेनिंग में जा रहे हैं तो इस पावर बैंक को ले जाना ना भूलना। जी हाँ, इन पावर बैंक्स को ले जाना ना भूलना। सर क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है? बेसिकली मैं आपको डिटेल वाइज बताता हूँ। ये वाला जो पावर बैंक है इसमें 300 वाट तक का आप लोड चला सकते हो। 1 किलोवाट का बैटरी है, 300 वाट का। 300 वाट के लोड में आप 2 पंखे, 2-3 ट्यूबलाइट आप आराम से चला सकते हो और अपना छोटा सा फ्रिज भी चला सकते हो। हाँ, तो इस वाले इन्वर्टर का ये फायदा है आपका एक छोटा सा सोलर पैनल लगा के, आपके पास ओबी वैन है, अपनी कोई वैन है, तो उस पे 200 वाट का आप छोटा पैनल लगाओगे और आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी नहीं होगी। दिन में चार्ज होगा, 1.5 से 2 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको फुल बैकअप देगा, 3 से 4 घंटे का बैकअप देगा आपको। AC इन पावर है? हाँ, इसके अंदर AC भी है और DC भी है। DC का मतलब हो गया आपका, आप सोलर पैनल लगाओ 200 वाट तक का, उससे भी चार्ज। और इसमें इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं, पावर इंडिकेटर्स यहाँ से आप अपना USB से चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने, ये आपको पता लग जाएगा आपका बैटरी कितने लेवल चार्ज है, उस हिसाब से आपका। और यहाँ पे आपका हैंड टू हैंड चार्ज भी होता रहेगा। इसका फायदा ये है आप इसे यूज भी कर पाएंगे एज वेल एज दिन में, और सूरज की रोशनी से करंटली चार्ज भी होता रहेगा। तो डायरेक्टली ये आपका सूरज की रोशनी से चलता रहेगा और अनलिमिटेड बैकअप देगा आपको। तो मतलब ये भी हाइब्रिड टाइप पे है? हाइब्रिड ही है। हाइब्रिड। एंड देन इसके बाद सेकंड जो ये है, जो इसके बाद ये वाला इन्वर्टर आ जाता है। जैसे इसमें 500 वाट का इन्वर्टर है और 1 किलोवाट की बैटरी है। 1 किलोवाट तो 500 वाट के इन्वर्टर के अंदर आप किसी को, जैसे हम अपनी वैन में जाते हैं, हमारे छोटे चूल्हे होते हैं, हमें चलाना है, हम कैंपिंग के लिए निकले हैं, तो वो भी हम इससे चला सकते हैं डायरेक्टली। लाइक इंडक्शन वगैरह? हाँ, इंडक्शन हम आराम से चला सकते हैं, बट वो BLDC इंडक्शन होना चाहिए हमारा, इंफ्रारेड वाला। ओके। एंड देन फैंस की अगर बात करें तो कितने फैंस इसमें? अगर हम इसमें फैन की बात करते हैं तो हम इसके अंदर 4 से 5 फैन आराम से चला सकते हैं और उनका बैकअप भी हमें 2 से 2.5 घंटे मिलने वाला है। ठीक है, तो AC आउटपुट इसमें 2 है और इंडिकेटर्स है, और फोन, लैपटॉप वगैरह भी चार्ज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं आराम से, डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, आप ये इसको चार्ज कैसे करेंगे सर, वो बताइए। अगर हम इसे चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली, अगर मेरे पास AC का है तो मैं इसे बिजली से चार्ज कर सकता हूँ। और मैं कहीं बाहर गया हूँ तो ऊपर 550 वाट तक का ये पैनल सपोर्ट करेगा। यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया, मेरे डायरेक्ट चार्ज होता रहेगा और चलता रहेगा। अगर इसकी वेट की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये आपकी केवल कैंपिंग के लिए ही नहीं है। हाँ। इसके अलावा आप इसे अपने होम यूज में आराम से यूज कर सकते हैं। अभी होमली यूज में हम 500 वाट का इन्वर्टर लगाते हैं, 500 VA का लेड एसिड बैटरी लगाते हैं, जिसका वेट और कॉस्ट हमें ज्यादा होता है, उससे हमारा फर्ज भी खराब होता है और इसे हम कहीं भी टांग दे। और लाइफ भी ज्यादा होती है इनकी लाइफ भी ज्यादा है। इसकी बैटरी की मिनिमम लाइफ 10 से 15 साल होती है। 15 साल बैटरी की लाइफ होने वाली है। और वारंटी की अगर वारंटी की बात करते हैं तो बैटरी की वारंटी 5 साल होती है और इन्वर्टर की वारंटी 3 साल होती है। प्राइस जानना है तो प्राइस के लिए कमेंट कर सकते हैं, प्राइस या फिर वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये क्या ऑप्शन है सर इसका? 1 किलोवाट का इन्वर्टर है, 2 किलोवाट की इसके अंदर बैटरी है। ठीक है, तो इसी में हमारी लोड कैपेसिटी बढ़ जाती है। अभी जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ जो नई नई वैन्स आ रही हैं उसके अंदर बड़े फ्रिज भी होते हैं, तो इससे आप अपना एक फ्रिज भी चला सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली इधर आपकी सूरज की रोशनी से चलता रहेगा और ये चार्ज भी होता रहेगा और आपका डायरेक्टली आपको रोशनी देता रहेगा। ये ऐसा ऑप्शन हो गया जैसे आपने अपने जहाँ पे आप Tier 1 सिटी पे रहते हैं वहाँ पे आपने चार्ज कर लिया और ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे
लाइट की कोई मतलब सोर्स ही नहीं है, वहाँ पे लाइट आता है नहीं, तो वहाँ पे आप इजीली इसका बैकअप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रिप में भी जाके बैकअप ले सकते हैं। एंड देन इसमें चार्जिंग के लिए क्या ऑप्शन है सर? सेम चार्जिंग के लिए सेम ऑप्शन होगा, एसी इनपुट और ये डीसी। ओके, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं? उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास घरेलू यूज, हाँ, घरेलू रेटिंग के इन्वर्टर आ जाते हैं, जिसमें हमारा ये इन्वर्टर है 3.6 किलोवाट का। तो ये जो 3.6 किलोवाट, 6.5 किलोवाट और 11 किलोवाट, ये तीन कैटेगरीज के हमारे पास इन्वर्टर हैं। 3.6 किलोवाट में हमारे पास दो रेटिंग है, IP21 और IP54। IP20 हमारे जितने भी इन्वर्टर हैं वो टोटली हाइब्रिड है। हाइब्रिड इन्वर्टर में, हमारे इन्वर्टर में बिना बैटरी के भी आप उसे चला सकते हो और बिना बैटरी के डायरेक्ट सूरज की रोशनी से हमारा इन्वर्टर आपको चलाएगा। इसमें किसी बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसी यूएसपी तो और भी अदर ब्रांड्स भी दे रहे हैं? बहुत सारे ब्रांड नहीं दे रहे हैं, एक या दो ही ब्रांड है जो दे रहे हैं। उसके अलावा हमारी क्या यूएसपी है, जो हमारे अलावा जो दूसरे ब्रांड है उनके प्राइस बहुत हाई है, जो आम आदमी की रेंज से बहुत बाहर है। बेसिकली इसकी यूएसपी रहने वाली है, ये बिना बैटरी के भी सूरज की रोशनी में डायरेक्ट चलेगा। और दूसरी यूएसपी ये रहने वाली है, 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, पूरा 3.5 किलोवाट चलेगा, 5000 वाट तक के पैनल सपोर्ट करेगा। कितने एसी चलने वाले इसमें? इसके साथ एसी जो आप चलाते हो, इन्वर्टर एसी, एक इन्वर्टर एसी चला सकते हो। उसके अलावा अपने घर का सारा लोड चला सकते हो, आपका फ्रिज चला सकते हो, अपने पंखे चला सकते हो, ट्यूबलाइट चला सकते हो, जो एक छोटी फैमिली के जितना पूरा लोड आप इस पे चला सकते हो। और इस पे आप अगर 5000 वाट तक के पैनल लगाते हो तो आप 2 एसी भी चला सकते हो, इन्वर्टर एसी। ठीक, तो 100 AH की इसमें बैटरी आने वाली है? 100 AH की आप इसमें 25.6 वाट की आपको बैटरी लग जाएगी। 2 बैटरी आप इसमें आराम से लगा सकते हो, 5000 वाट तक के पैनल सपोर्ट करेगा। इसमें देख सकते हैं कितनी बढ़िया पोर्टेबिलिटी के साथ है, कॉम्पैक्ट साइज भी है और इसको कहीं पे भी वॉल माउंट कर सकते हैं आराम से। वॉल माउंट है, वॉल माउंट के साथ हमारी जो बैटरीज है वो भी सारी वॉल माउंट ही है। इसके साथ साथ इसकी बैटरी भी वॉल माउंट ही हो जाएगी। ये अर्बन और रूरल एरिया के लिए बहुत बढ़िया डिवाइस रहने वाला है। कैसे, देखिए टियर 1 सिटी में क्या होता है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके वजह से बिजली का बिल बहुत ही कम कर देने वाला है। और जो रूरल एरिया है वहाँ पे लाइटिंग वगैरह की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये पावर बैकअप सोलर के थ्रू आपको 24 घंटे रनिंग करने वाला है। तो सर और क्या क्या कैसे कैसे रहने वाला है इसके अंदर? जैसे मैंने आपको बताया, आपका अभी तक जो भी इन्वर्टर आ रहे हैं मार्केट में, अभी कॉस्ट इफेक्टिव के लिए अगर हम ऑन ग्रिड लगाते हैं तो उसके अंदर लाइट जाती है तो वो बंद हो जाता है। हमारे वाले के साथ क्या फ़ायदा है, आप इसे ऑन ग्रिड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली जब तक सूरज की रोशनी रहेगी आपके घर का रोड चलाएगा बिना बैटरी के। अगर आप कहते हो कि मुझे कॉस्ट बचानी है, बैटरी नहीं लगानी है, दिन दिन में चलाना है, जैसे स्कूल्स हैं, ऐसी जगह हैं, तो दिन में आप बिना बैटरी के इन्वर्टर्स लगाओ और सूरज की रोशनी से पूरा लाभ उठाओ। ठीक है। और जो सबसे बड़ा आजकल प्रॉब्लम देखने को बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो ये किस प्रकार से? इसका एक यूटिलिटी सबसे बड़ी है, जैसे आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर मार्केट में लगा रहे हैं सब लोग और वही लगाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को एजुकेशन नहीं है। उसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या है, नेट मैटरिंग करती है, तो उसमें क्या है, वो सरकार को बेचता है, सरकार 3.25 रुपये पे खरीदती है और अपनी बिजली बेचती है 7 रुपये पे। तो इसका लगाने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट जो बिजली आपकी कंज्यूम हो रही है, जो आप सरकार से 7 रुपये में, 8 रुपये में, 10 रुपये में खरीद रहे हो, वो आप 10 रुपये वाली बिजली खुद यूज करोगे पूरे दिन में, तो आपका जो बिजली का बिल है वो एकदम कम कर देगा, खत्म कर देगा, ना के बराबर कर देगा। आपका जो मिनिमम यूनिट है आपको वही पे करनी पड़ेगी जितने आपने पैनल लगा रखे हैं। अगर आपने 5 किलोवाट लगा रखा है और आपका 3-4 किलोवाट का लोड है, तो आराम से सारा बिजली का बिल खत्म कर देगा दिन का। रात के लिए आपका, अगर आप इसमें बैटरी बैंक लगाते हो तो रात का भी आपका बिल खत्म हो जाए। तो मतलब 24 आवर आप बिजली का फायदा उठाइए और बिजली का बिल भी एकदम जीरो आने वाला है। और कौन कौन से डिवाइस है सर? देखिए, जैसे ये मैंने आपको बताया, जिनके बड़े घर हैं, ये 6.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, ठीक है। इसी में किसी को बाहर लगाना है, उसके पास जगह नहीं है, छप्पर है, तो यहाँ पे ये IP54 रेटिंग है, जो कि अभी हमारी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्होंने कर दिया है अप्रूव। तो IP54 रेटिंग का भी इन्वर्टर हमारे पास अवेलेबल है। उससे बड़ी में आ जाते हो तो 11 किलोवाट का इन्वर्टर है। हमारे इन्वर्टर का ये फायदा है इसका, इसमें आप 100 किलोवाट तक का लोड चला सकते हो। 100 किलोवाट कैसे? इससे आप 9 इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हो एक ही सीरीज में। अभी मेरे पास, मैं एक पेट्रोल पंप चला रहा हूँ, मेरे पास 20 किलोवाट का लोड है, कल को मेरा लोड बढ़ने वाला है, 40 किलोवाट होने वाला है, तो मुझे सबसे दोबारा लगाना पड़ेगा। अगर मैं ये इन्वर्टर लगाता हूँ पैरेलल, तो इसी में कनेक्ट करके मैं 9 इन्वर्टर कनेक्ट कर सकता हूँ, जो कि मेरा लोड हो जाएगा 99 किलोवाट तक। तो ये मेरे 3 फेज के इन्वर्टर भी काम करता है। तो अभी देखिए, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री कहीं पे भी यूज करना चाहें तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए ही बने हुए हैं। और क्या क्या सीरीज रहने वाली है? और हमारे पास लिथियम बैटरीज अवेलेबल होती हैं, हाँ, जिसमें हमारे पास 25.6 किलोवाट की ये बैटरी हो गई, एक ये बैटरी बैंक जिसमें हम साइकिल, जो हम बैटरी यूज करते हैं, सेल्स यूज करते हैं 6000 साइकिल के, मार्केट में 4000 साइकिल के सेल यूज हो रहे हैं अमूमन। हमारे जितने भी सेल है वो सब 6000 साइकिल के हैं। ये हमारी जो बैटरी है, ये 51.2 वोल्ट की बैटरी है, विद 6000 साइकिल सेल्स के साथ, विद 5 ईयर वारंटी, और इसमें स्मार्ट BMS है, पैरेलल भी कर सकते हो। इस बैटरी के साथ अभी आप 6 से 7 बैटरी आराम से कनेक्ट कर सकते हो।
और ये अपनी इन्वर्टर के जो प्राइस है तो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है सर? हमारे इन्वर्टर के जो प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है वो 35,000 रुपये से हो जाती है। अगर आप मार्केट की बात करते हैं तो बहुत हाई रेंज के इन्वर्टर वहाँ पे आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ पे किफ़ायत भी मिलेगी और आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा। 35,000 में अगर कोई इसमें लगा रहा है तो हमें कितने साल तक का इसमें बैकअप वगैरह मिलने वाला तो है? बेसिकली अगर 5 साल की इसके अंदर वारंटी होती है इन्वर्टर की, 5 साल लिया आपने, 5 साल तक कंपनी देखेगी। लाइफ इनकी मिनिमम से मिनिमम, अगर इसे ठीक से टेक केयर करते हो, टाइम पे आप इनके जो क्लीन करते रहते हो, ठीक है, तो आपको आराम से 10, 12 साल, 15 साल ये कहीं नहीं जाते। 10-15 साल इजीली चला सकते हैं। इजीली चला सकते हैं, लो मेंटेनेंस। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो तो है सर। हाँ, तो और भी ज़्यादा जानकारी के लिए इनके दिए हुए वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।